सब स्टेशन है और इसकी हालत ये है कि पिछले अक्टूबर से लेके बिजाई से लेके 3, साढ़े 3, 4 घंटे से ऊपर बिजली सप्लाई नहीं हुई। और पहले दिन जब वार्ता हुई तो एक्शन साहब कह रहे थे 2.5 घंटे दे रहे हैं हम, 2.5 घंटे बिजली, और उस बाप को 6 घंटे का पेमेंट कर रहे हैं। किस बात का पेमेंट हो रहा है? ये दे रहे हैं पैसे। और दूसरी कहानी ये है कि प्राइवेट का रुतबा तो देखो, इनका न तो जेएन अंदर जा सकता, न एएन जा सकता, न एक्शन जा सकता, न ही एसी जा सकता। अगर अंदर जाकर के उनसे बात करनी है तो पहले परमिशन अहमदाबाद से लो, परमिशन अहमदाबाद से आएगी तब वो परमिशन देंगे अंदर जाकर। इसके अलावा अगर कहीं कोई दुर्घटना हो गई, अगर सनडाउन लेना चाहे तो सनडाउन भी अहमदाबाद से मिलेगा, यहां से सनडाउन नहीं मिलेगा। इनका चाहे जेएन से लेके एसी चीफ तक कह दे, सनडाउन नहीं मिलेगा, अहमदाबाद से मिलेगा। ये जो प्राइवेट को देने की रणनीति है, ये यही रणनीति है। अंदर वो जाने नहीं देंगे, जाना चाहेंगे ये पुलिस उनके बचाव में रहेगी। किसान का खेत जल रहा है, उसके बचाव में पुलिस नहीं जाएगी, ये पूछने के लिए नहीं जाएगी कि 6 घंटे की घोषणा है, ये 4.5 घंटे क्यों है, 2.5 घंटे सप्लाई क्यों है? क्योंकि इनको आदेश भी वही है। भजन लाल जी, मोदी जी का आदेश वही है कि बड़े पूंजीपति जिनको इस देश को लूटने का पावर दे रखा है, उनकी सुरक्षा करो। जनता उनको घेर नहीं ले, जनता उनका नुकसान नहीं करे, जनता उनको परेशान नहीं करे। देश के अंदर प्रजातंत्र की बात हो रही है, कहाँ रह गया ये प्रजा का तंत्र? सारा तंत्र बिकाऊ हो गया। रेल बिक गई, एयरपोर्ट बिक गए, एयरलाइंस बिक गई, ये जितने भी बंदरगाह है वो सारे के सारे बिक गए। स्कूलें बेची जा रही है, कॉलेज बेचे जा रहे हैं, हॉस्पिटल बेचे जा रहे हैं। सारा का सारा इस देश का जो सिस्टम पिछले 70 सालों में देश की जनता की खून पसीने की गाड़ी कमाई से जो खड़ा किया सरकारों ने, वो सारा का सारा कोडी के दाम पे लूटने की तैयारी है। देश की जनता को लूटने के लिए पूरी की पूरी गारंटी मोदी जी ने आने के बाद में जो दी है, उससे पूरे देश के अंदर बुराई तराई मची। बहुत सारे कॉलेज और यूनिवर्सिटी है जिनमें एक एक प्रिंसिपल है, एक चपरासी है और कॉलेज चलता है। बच्चे कोचिंग करते हैं और वो परीक्षा देने के लिए वहां आते हैं। वो भी रिटायर्ड जो प्रोफेसर है उनकी ड्यूटी लगा करके पेपर लेते हैं। ऐसी घटिया व्यवस्था और वापिस देश को गुलाम बनाने की नीति पे भारतीय जनता पार्टी आज से नहीं पहले से चल रही। जब 1995 में विश्व व्यापार संगठन, जिसका छोटा नाम है WTO, उस पे हमारे देश की सरकार ने जब दस्तखत किए थे तो आडवाणी जी अमेरिका गए हुए थे। वाशिंगटन में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, ये नीति तो हमारी थी, देश की जनता और संसाधनों को लुटवाने की, पूंजीपतियों को देने की। ये कांग्रेस ने गलत कर दिया, ये घोषणा तो हम करते। लेकिन उन्होंने सीमित दायरे में कुछ प्लांट लगाने की छूट दी, व्यापार की छूट दी, लेकिन इस तरीके से जनता को लूटने की छूट नहीं दी। और जनता के बीच में जब मोदी जी आए, बड़ी मीठी भाषा में लुभावने नारे दिए, सारे उसमें फंस गए। 15 लाख रुपए देंगे, मोदी आएंगे तो पानी साथ लाएंगे, 2022 तक किसान को माला माल कर देंगे। कर दिया ना माला माल। MSP है मूंगफली की 6,785 रुपए और बाजार में मूंगफली बिक गई, 90% मूंगफली बिकी है 4,000 और 5,000 के बीच में। 2,500 रुपए क्विंटल की लूट इस मूंगफली में बीकानेर डिवीजन में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में हुई है। ऐसे सरसों में हुई है। पिछले साल सरसों बिकी 4,000-4,500 के बीच में, सरकार के भाव थे 5,800 रुपए। और उसमें भी पहले से तय था कि किसान को घुटनों के बल करके और मरने के लिए मजबूर करना है। इसलिए कुर्सी पे बैठते ही पहला काम किया, जो पूरी फसल तुल रही थी 2014 में, किसी किसान के अगर 5 ट्रॉली सरसों हो गई, 5 बेच के जा रहा था। किसी के 2 ट्रॉली चने थे, वो बेच के जा रहा था। किसी के 1 ट्रॉली गेहूं थी तो वो बेच के जा रहा था। और मोदी जी ने बैठते ही पहले कानून अगर पास किया तो वो ये किया
कि सिर्फ और सिर्फ 25 कुंटल ही तोलेंगे एमएसपी में। एक खाते में 25 कुंटल तुलवाएंगे, बाकी बाजार में तुलाओ। और उधर अडानी को कह दिया मलेशिया से, अमेरिका से, जहां से भी मिले पाम ऑयल लाओ और पूरे के पूरे तेल मार्केट को ऐसे ठप करके छोड़ो ताकि चौनी अब बच्चों के जेब में नहीं चले। पिछले 12-13 साल से सरसों का, मूंगफली का, सोयाबीन का, गेहूं का, चावल का सबका निर्यात बंद है। बाहर से ला रहे हैं, बाहर से लाने वाले को सब्सिडी दे रहे हैं, लेकिन किसान की सब्सिडी खत्म करते जा रहे हैं। इसलिए यहाँ प्रशासन में भी बहुत जिम्मेवार अफसर बैठे हैं। हम आपसे निवेदन करना चाह रहे हैं, ये पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग जयपुर और दिल्ली दोनों जगह भेजो और अपनी रिपोर्ट में भी लिखो कि अभी तक तो ये शांतिपूर्ण है, लेकिन इस शांति का ठेका इस किसान का ही नहीं है। खबर का बांध टूटेगा उस दिन शांति नहीं रहेगी। शांति रहेगी। हम तो सिर्फ ये चेताने के लिए, बताने के लिए आए हैं। पानी छोड़ो, बिजली दो, फसल बचाओ। हम कुर्सी मांगने के लिए नहीं आए, न कुर्सी से उतारने के लिए किसी को आए हैं। मासूम सी मांग है, साधारण सी मांग है कि पानी दे, फसल बचाओ। इसके अलावा हमारी कोई दूसरी मांग नहीं है। और दूसरी मांगे हैं वो जायज है, उनकी तो हम कह रहे हैं आप जांच करो। ये जो फसल बीमा योजना में भ्रष्टाचार हो रहा है, जांच कराओ उसकी। मूंगफली तौल में भ्रष्टाचार हो रहा है, जांच कराओ उसकी। और 30 रुपए लीटर में पानी पी रहे हो और हमारा दूध 25 रुपए लूट के पी रहे हो। बेटी को बापा कुछ तो न्याय की बात करो। और आप वाले बच्चे जो बीकानेर में रहते हैं उन सबको तो ये मोदी दूसरी जो प्राइवेट डेयरी है या प्राइवेट वेंडर है तो दूध बेचते हैं, 50 लीटर खरीद के लाता है, 300 लीटर बेच के जाता है। अजीब कहानी है। सुबह सुबह उठते हैं तो घरों में औरतें जैसे ही वो भोंपू बजाता है बाहर आती है बर्तन लेके, बहन जी कितना चाहिए कि 2 लीटर डाल दो, बहन जी कितना चाहिए 5 लीटर डाल दो। लिया और चूल्हे पे चढ़ाया और फिर बच्चों को उठाया, उनको दूध पिलाया, तैयार किया, स्कूल भेज दिया, दूध खत्म। और क्वालिटी की जांच करता है तो आप कम से कम क्वालिटी की जांच तो कराओ। हमारे लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए कराओ। ये जहर पिला रहे हो और पीते जा रहे हो, हमें बर्बाद करते हो। दबाव बढ़ता है। बीकानेर में मावा पट्टी सबसे बड़ी मंडी है, बीकानेर डिवीजन की मावे की मंडी। वहाँ मावा जाते हैं भट्टियों से, गंगानगर चौराहे पे तैयार रहते हैं क्वालिटी कंट्रोल वाले। वहाँ 20-30 पिंपे खाली किए, फोटो खिंचाई, अखबार वालों को तैयार रहते हैं, खबर दिलवाई और 2 दिन बाद में रफू चक्कर हो जाते हैं। साल भर दोबारा वो ही नहीं करते गंगानगर चौराहे की तरफ। कम से कम देखो तो सही। बहुत सारे भट्टी वालों की हालत ये है, उनके पास दिन में 20 आदमी 25 आदमी जाते हैं। क्या भाई जी ये चाहिए, टावरा हो गया है, याद तो सब चाहिए क्या 5 दिन बाद में, इतो चाहिए 5 केन 5 दिन बाद में दे दे। ये 50 आदमी चला जाओ, 100 आदमी चला जाओ, सारा ने 5 दिन बाद में 5-5 केन घी देने के लिए तैयार। मैं सैकड़ों हजारों केन खटू हुए ले जाके और सारो जगह के घरे शादी है बढ़िया, वो सोचा है देसी घी है और इंगमा अच्छी मिठाई बना के मेरे मेहमान ने खुआऊं। सारो पामूली ठोके ऐसे ले जावा, ऐसे डेढ़ो पामूली और सारा का सारा खावा। तो की तो शर्म करो, देता क्वालिटी कंट्रोल में बैठे है, तनख्वाह ले हुए। इस जनता के खून पसीने की कमाई का पैसा है। टैक्स रखो क्या 20 पैसों ये और मैं सारा का सारा तनख्वाह लो। ड्यूटी करो, माउंट तो ड्यूटी जो कराओ। ये बेड़ा मांगा खाली नाम पकड़ा के कारखाना आके खड़ा कर दे, ठिकाने तो ले आओ कमू कमा। और जो मिला उसको माल बेचा है, घटिया माल बेचा है, ये भी खाओ और देश की जनता ने खोए। गौ माता बचेगी, हमें बहुत बड़ी आशीष मिलती। देखिए दुनिया में राठी नस्ल बीकानेर जिले में लूणकड़ सर में सबसे ज्यादा राठी नस्ल की देखिए आती है।
ये नकली दूध और नकली भाव नहीं मिलने की वजह आधी रहेगी। एक एक परिवार के 100 150 गाय होंगी, लेकिन 15-20 ये वास्ते ये हमारी पीड़ा सरकार उन्हें ये बात से खाया मानो कोई शौक थोड़ी है। खड़े है ना जितना भी नौजवान कम रईस को नहीं है बीजेपी में देखा मना में भेजा फिरे कम रईस को नहीं रईसा ही बीता ही है, अंग भी धंधो है, मगर पीड़ा में इस पीड़ा ने समझो और ये पीड़ा को समाधान कराओ। मारो आप वो आग्रह है आई बात कहने वास्ते निवेदन करने वास्ते हरे गेट के ऊपर मारना पड़ी ये बेटा भोपू बनावा कहवा दिन भर कहवा मगर बिजली की नहीं और पानी होते हुए पानी नहीं, बिजली होते हुए बिजली नहीं, वो तो न्याय अगर ये तरीके अन्याय अगर चाल थी व्यवस्था पार्लियामेंट भी टीआरपी बढ़ाने खातर है 150 आदमी घंटे में बैठता और शाम के टाइम में खोखन आदमी बाजार में कोई पानी पीने चला गया 50 लोगों के ऊपर लाठी चार्ज करके मैंने पूरी तरह से कूटा भी बजाऊ रावड़ा का गरसाना का इलाका का फाजोला के इलाका का अनूपगढ़ का इलाका है वहाँ पूरी आग लगी, रातों रात लगी और 20 जगह 8 किसाना शहादत की। मगर हालात अभी पैदा होगी क्या खाती बुढ़ी दिखे बटी मारो। ये क्यों हुआ? फौज को क्यों आना पड़ा 15 दिन गड़साना में फौज को कानून व्यवस्था संभालनी पड़ी। आप हमारे हो, लेकिन ये पानी सर के ऊपर से निकलेगा तो हर एक आदमी बचने के लिए हाथ और पांव दोनों मारेगा, चाहे वो बचे या ना बचे। लेकिन हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे इलाके के अंदर यहाँ किसानों ने जो फसल बीज रखी है नहरी और ट्यूबवेल के क्षेत्र में वो फसल बचे, वो फसल बचाओ। हम तो आप सबका जयकारा लगा देंगे, इस सरकार का भी लगा देंगे और नहीं अगर बचाओगे तो कमजोर ने पीटो तो जा सके मगर बिन रोड़ों कोई रोक हो सके। बात तो धक्का निकले मुंह कितना ही कर लो। अध्यक्ष एक पुलिस वाला ना पूछो तो नशीले पदार्थ देने रोक शोक ये अभी और ये भी इनकी पीड़ा भी सही है। एसपी साहब, मेरा गांव छोटा सा गांव है, बहुत बड़ा नहीं है। सारे अभी बच्चे जो अलग हुए उनको मिला करके 400 के करीब डालियां सब है। डोडा, अफीम, चिट्टा, दारू और एक दो नाम और बताते हैं, मेरे को नाम भी याद नहीं है। 8-8.5 लाख रुपए का बिकता है और यहाँ भी इस मंडी में कम से कम 25-30 लाख रुपए का गल्ला रोजाना उठ रहा है। ये बात हमने एसडीएम साहब को 2-3 बार ज्ञापन में कही है। तो सीआई साहब एक दिन कहने लगे आप पकड़ाओ, ऐसे मारे बढ़ती पेरड़ी होती तो मैं ही पकड़ लेता। इनके बाद अगर मैं ही पकड़ाऊंगा तो बेरोमा क्यों हारों भैया तो आ करा के इन रोको। आने वाली पीढ़ी खत्म होने लग रही है, पंजाब खत्म हो गया, हरियाणा खत्म हो गया और राजस्थान की बारी कुछ भी नहीं बचेगा। एक बार जो नशे में फंस गया वो जिंदगी भर के लिए खत्म है। और ये स्कूलों के पास, कॉलेजों के पास में जो छोटे छोटे ये रेडी है चाय पानी वाले बिकता है और दूसरे बेच रहे हैं। होम डिलीवरी चालू कर रखी है, घर घर जाके दे रहे हैं जो परमानेंट ग्राहक बन गए। इस पे कुछ आप कोशिश करिए, दया करिए। आने वाली पीढ़ी के ऊपर हमारे ऊपर चाहे ना करो, लेकिन उसमें तो करो कि ये नशीले पदार्थ बिक रहे हैं, इसको रोकिए। ये आपके हाथ में है, पानी आपके हाथ में नहीं है। लेकिन ये जो नशीले पदार्थ बिक रहे हैं इनमें भी जो बड़े मगरमच्छ है उनका गला पकड़ो, तब रुकेगा।
छोटे एक दो कोई 100-200 ग्राम बेचने वाले को पकड़ के 4 तड़े मार दोगे, इससे नशीले पदार्थ बिकने बंद नहीं होंगे, ये चलेंगे। इसलिए बड़े मगरमच्छ है, उनको पकड़ो, रोको, इस इलाके को बचाओ, ये हमारी आपसे फरियाद है। यही बात निवेदन करते हुए फिर हम आपसे गुजारिश करते हैं, आप इसको गंभीरता से लें और इलाके को बचाएं, किसान को बचाएं। यही बात कहते हुए इस उम्मीद और भरोसे के साथ आप और ज़्यादा तेजी से थोड़ी कोशिश करेंगे और सरकार में भी सद्बुद्धि आएगी, पानी लाएंगे, बिजली लाएंगे, फसल बचाएंगे, ये भरोसा करते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। आने से पहले हमने ये कहा कि हम लोग जो है 5 बजे से 5 बजे ऐसा करेंगे और 5 बजे हम वापस बोले तो हम वार्ता करना चाह रहे हैं कि सारे आप वार्ता करके पानी की हल समाधान निकालें, बताएं हमें बताएं, हम उसके बाद में उसको अभी आप जो आदेश दें। साथियों देखो, प्रशासन जनता और सरकार के बीच की कड़ी है, तो हम इनसे प्रशासन से ये गुजारिश कर रहे हैं कि आप थोड़ी गति और बढ़ाएं और इस गंभीरता को सरकार तक पहुंचाने के साथ साथ इसका समाधान कराने में आप अपने प्रभाव का भी इस्तेमाल करें और सरकार में भी जो समझते हैं उनसे बात करके इस इलाके को बचाने में अपनी ताकत लगाएं। यही निवेदन करते हुए मैं सभी किसान साथियों से निवेदन करूंगा कि हमारा प्रोटेस्ट आज का रैली का सरकार तक संदेश देने का था। यहाँ आए हैं तो संदेश देने के लिए आए हैं, संदेश हमने दे दिया और अभी सभी साथी, सारे जुम्मन साथी हैं, सारे के सारे पंडाल में चलेंगे, वहाँ बैठ के आगे की रणनीति तैयार करेंगे और इस आंदोलन को जीत के मुकाम तक पहुँचाने का काम करेंगे। अपनी फसल बचाए सरकार, वो कैसे बचाएगी उसके लिए अपन बैठ के चर्चा करके और प्रशासन भी अगर चर्चा करेंगे और हमसे कोई अगर बात शेयर करना चाहेंगे तो हम कोशिश करेंगे अपनी तरफ से, हम भी बातचीत करें और आगे ये बातचीत करें और फसल बचे। इसके लिए हमें उधर अपने पंडाल में बैठ के ये सारी रणनीति बनानी है और अभी सारे के सारे साथी जो भी आए हैं, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि बात करेंगे, बात करेंगे बाद में। फसल तो दो बात मैं भी कहता अरे सुनो, दो बात ज्यादा नहीं करूंगा आपसे, केवल 2 ही बात करूंगा। किसान साथियों, आपकी बात हम सुन रहे हैं, यहाँ से इतने दिन से सुन रहे हैं और केवल यहाँ नहीं सुन रहे हैं, खाजूवाड़ा में भी सुन रहे हैं और अन्य जगह से भी आ रहे हैं। हमने जो बात कही बादू जी ने, उस बात को राज्य सरकार तक अच्छी तरह से पहुँचाई है, कई बार पहुंचाई है। राज्य सरकार ने भी इस पर कुछ फैसला किया। अभी वहां से एक टीम आ रही है, मैं आपको सबको एक बार पुनः वापस बैठाऊंगा। वो जो टीम आ रही है आपको फिर बुलाएंगे, हम यहाँ एक बार और बैठेंगे, फिर प्रयास करेंगे। ये तो हुई बात 5। अब रात जो आपने मेरे से संबंधित करी नशे वाली बात, वो बिल्कुल वाजिब बात है, ये काम हमारा ही है, आपका नहीं है। आप कैसे पकड़ाओगे, पकड़ने का काम हमारा ही है। इसके लिए बिल्कुल हम अलग से एक रणनीति बनाएंगे, वो अलग से आपसे चर्चा करेंगे। अभी तक पिछले 4 महीने, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 महीने निकले, मेरे को यहाँ पर 4 महीने आए हुए हैं। इन 4 महीने में हमने पिछले साल की तुलना में 3 गुना कार्रवाई की, 3 गुना। उसमें मटेरियल भी 3 गुना पकड़ा गया है, मुलजिम भी 3 गुना ज्यादा जेल में गए हैं। ये कार्यक्रम लगातार चलेगा। जो आप बात करें, कोई छोटे आदमी को पकड़ने से कुछ नहीं होगा, बड़े आदमी को बंद करो। इन तमाम चीजों पर भी हम काम कर रहे हैं। ये वो जो गोली आपका बेटा खा रहा है, कल मेरा बेटा भी खाएगा, इसमें कहीं कोई वो नहीं है। वो तो हम साथ ही बर्बाद होंगे अगर हम ये सब काम करेंगे तो। ये बिल्कुल आपकी बात बहुत जेन्युइन है, इसमें बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरीके से पूरे जिले में कर रहे हैं। नॉट केवल लूनगढ़ से जो नोखा का हाल है वही लूनगढ़ से सब जगह है। तो उसमें हम सब जगह बराबर 101% करेंगे। मानिए अभी अच्छा खासा डेलीगेशन आ रहा है, मुझे कुछ उम्मीद है कि शायद कोई बात आपकी होगी। उम्मीद करते हैं, हम इतना ही कह सकते हैं कि वो मुद्दा नहीं मेरे हाथ में और नहीं आपके हाथ में। लेकिन फिर भी आप सब लोगों ने इतने जगह से जो आवाज उठाई है, चाहे आज यहाँ कल वहाँ, तो राज्य सरकार ने भी इसको बहुत सीरियसली लिया है और देखते हैं आज शायद नशे के लिए धन्यवाद टुबेल क्षेत्र है साहब, क्षेत्र यहाँ नहर का है, उतना ही क्षेत्र हमारा टुबेल क्षेत्र में
मंगलवार को बोला था आज मंगलवार है। आज मंगलवार को बोला कि लाइट चालू कर देंगे। साहब आप खुद जाके आपका प्रशासन भेज के चेक करवा लो। 2 घंटे लाइट दे रहे हैं। 2 घंटे में 30 बार ट्रिप मैंने खुद वहाँ ट्रांसमीटर के पास 120 वोल्टेज, हाँ वोल्टेज देखिए। एक बात झूठ और बोल रहे। दूसरी बात ये लोग बोल रहे हैं आपको लाइट दे देंगे, लेकिन कितने वोल्टेज के साथ लाइट दोगे? 250, 200 वोल्टेज, 150 वोल्टेज दे रहे हैं। जैसे ट्यूबवेल चालू करता हूँ, मैं खुद गया था साहब वहाँ चेक करने। चालू करते हैं, मोटर जल रही है। किसान बर्बाद हो रहे हैं। किसान को बचाने के लिए आप आगे आइए। लाइट वाले मुद्दे पे ऑलरेडी बात चल रही है, देखते हैं कुछ निकाल। बिल्कुल हालत खराब है। 5-7 दिन अगर अरे, दिया तो अरे, देने के बाद फायदा ही नहीं है।